आयान हमेशा कहता था कि वो स्ट्रेट है, हर बार जैसे एक दीवार खड़ी कर देता था हमारे बीच। वो बात इतनी बार दोहराता था कि एक वक्त के बाद मुझे भी लगने लगा कि शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ, जो हर छोटी चीज़ में कुछ ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर चीज़ साथ में की। उसके साथ रहकर सब कुछ आसान लगता था, पर एक एहसास था मेरे दिल में जो मैं कभी कह नहीं पाया। एक अजीब सी बेचैनी, एक ख्वाहिश जो हर हंसी के पीछे छिपी रहती थी कि काश वो भी वही महसूस करे जो मैं करता हूँ। तो मैंने वो सब दबा दिया। उसके हर "मैं स्ट्रेट हूँ" वाले जवाब पर मैं मुस्कुरा देता था, पर अंदर से रोज थोड़ा टूटता था। अपने आप को समझाया कि दोस्ती ही काफ़ी है, कि शायद यही रिश्ता हमारी किस्मत में है। फिर एक रात सब बदल गया। मैं शॉवर लेकर निकला ही था, कपड़े पहनने का भी वक्त नहीं मिला था, सिर्फ टॉवल में था। आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी जब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। नींद में डूबा था, पर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने आयान खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान और उदासी का अजीब सा मिला जुला असर था। उसके कपड़ों से दारू की तेज बू आ रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, रुक सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। वो सीधा आकर मेरे बगल में सोफे पर बैठ गया। इस बार कुछ अलग था, हमारे घुटने एक दूसरे को छू रहे थे, और वो दूरी जो हमेशा बनी रहती थी, जैसे पिघल गई थी। वो चुप था, उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, और हाथ कांप रहे थे। पूरा कमरा चुप था, सिर्फ सीलिंग फैन की आवाज सुनाई दे रही थी, और हमारी धड़कनों की। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ और था, वो पुराना दोस्त नहीं, कोई और था। अगर मैं स्ट्रेट ना होता तो? उसने पूछा। मेरा दिल रुक सा गया। इतनी रात, इतना नशा, इतनी नजदीकियां, कुछ तो होने वाला था। पर कुछ कहने से पहले ही उसने मुझे चूम लिया। एकदम हल्का, नर्वस, जैसे पूछ रहा हो कि क्या ये सही है। मैं हिला भी नहीं, बस उसकी आंखों में देखा, और फिर जवाब दिया अपने होठों से, धीरे, गहराई से, पूरे एहसास के साथ। जैसे सालों की दबी हुई मोहब्बत एक ही पल में बाहर आ गई हो। उसके हाथ मेरे चेहरे पर थे, और उसका सीना मेरे सीने से लग रहा था। वो गर्माहट, वो कंपन, सब कुछ रियल लग रहा था, ना कोई सपना, ना कोई गलतफहमी। फिर वो थोड़ा पीछे हटा, मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं यहाँ सिर्फ रुकने नहीं आया। मैं आया क्योंकि मुझे तेरी ज़रूरत है। बहुत समय से। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उसे फिर से चूम लिया, इस बार और ज़्यादा चाहत के साथ। हम धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में, मेरी हथेलियां उसकी कमर पर। हर पल जैसे कोई भूखा एहसास तृप्त हो रहा हो। हम पूरी रात जागते रहे, नजदीकियां बढ़ती रहीं। उस रात हमारे जिस्म नहीं, हमारी रूहें भी एक दूसरे से मिल गईं। वो डर जो हम दोनों के बीच था, वो टूट गया। सुबह जब खिड़की से रोशनी अंदर आई, वो मेरे कंधे पर सो रहा था। उसका हाथ अब भी मेरे हाथ में था, और सोने से पहले उसने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है, पर शायद मैं हमेशा से ऐसा ही महसूस करता था, सिर्फ खुद से भाग रहा था। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ा और कहा, मुझे भी। और उस पल में, दोस्ती और मोहब्बत के बीच जो भी रेखा थी, हमेशा के लिए मिट गई। मेरी जगह आप होते तो क्या करते?